अहल्या उद्धार। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी को भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शल्पवश पत्थर की देह धारण कर किए बड़े धीरज से आपके चरणों कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही समुच व तपोमती अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाली श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह उधर आधार हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्र से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धर कर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अनंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री राम रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु है। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपको शरण आई हूँ। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उस अत्यंत ही अनुग्रह मानती हूँ कि जिनके कारण मैंने संसार से छोड़ने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। उससे इसी आपके दर्शन को शंकराजी सबसे बड़ा लोभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके कारण कमल की रज में प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नंदी गंगा जी प्रकट हुई, जिनके शिवजी ने सिर पर धारण किया और जिन चरणों कमलों को ब्रह्मा जी पूजनीय है कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिर कर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद से भरी हुई प्रतिलोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले तुलसीदास जी कहते हैं कि हे शठ, तुम कपट चंचल छोड़कर उन्हीं का भजन करो। मानस प्रामाण्य सातवां विश्राम। श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का जन्म पूर्व में प्रवेश। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाले गंगा जी थी। महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र ने वह सब कथा कह सुनाई। जिस प्रकार देव नंदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वंदना के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के
निपट पहुँच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ उनके बावलिया कुएं, नदी और तालाब है जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। मकरंद रस से मतलब वाले होकर भैरव सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाले शीतल मंद सुंदर पवन बह रहे हैं। पुष्प वाटिका, फुलवारी बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फूलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभ जाता है। सुंदर बाजार है, मुनियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उसी अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहा और सुहावनी गलियां सदा सुंदर से सींची रहती है। सेवकों घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। जहाँ जानकी जी का अत्यंत ही अनुपम निवास स्थान महापहल है। वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तब्ध हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोट को देखकर चकित हो जाते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो उसमें समस्त लोकों को शोभा को रोक घेर रखा है। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दों लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे फटक सुंदर है, जिसमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं और राजशालाएं, फिलखाने बनी हुई है जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति है, उस सबके घर भी राजमहल सरीखे ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लगे लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुशोभित थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र ने कहा, हे सुजन रघुवीर, मेरे मन कहता है कि यह रह जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूहों के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्ति मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी
शंतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और वर्ण के दोनों कुमार नेत्र को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेजी से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुई सबके नेत्र में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राजा राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी की प्रेम मगता मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रम लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण है या किसी राजवंश के बालक अथवा जिनका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्मा तो युगुल रूप धारण कर नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूपी बना हुआ है, इन्हें देखकर इसी तरह मग्न हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपावा न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जिनके भी प्राणी है, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। हंसकर मानो संकेत करके यह कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मुनि महाराज दशरथ के पुत्र, मेरा हित के लिए राजा ने इन मेरे साथ भेजा है। हे राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपी शीला और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि उन्होंने युद्ध में असुर को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं आपका पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। है सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें
स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखता है, दृष्टि वहाँ से हटाने की ही नहीं चाहता। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्सव है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी रीतियों में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया था। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदाई मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋतु के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालस है और जाकर जनकपुर देखावे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है कि फिर मुनि से भी सूझते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते। मुनि ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अत्यंत मार्ग श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्तवात्सल्य उमड़ आया। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ संकुचते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। श्री राम लक्ष्मण का जनकपुर निरीक्षण। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्र को सफल करो। सब लोगों के नेत्र को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरणों कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन उनकी मधुर पार लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र है, कमर के पीले दुपट्टों में तरकसर बांध है, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक पवे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी। सांवरे और गोर रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं है, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुख की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है, तीनों तपों से झरने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है, वह बहु तिरछी एवं सुंदर है। मध्य पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर
मुहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चौकने दोपिया दिया है, काले और घुंघराले बाल है। दोनों भाई नक से लेकर शीख तक ऐसी से एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहे वैसी वही है। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े माने दरिद्र धन का खजाना लूटने दौड़ते हो। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्र का फल पाकर सुख हो रहे हैं। युवती स्त्रियों घर के झगड़ों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देखते रही है। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है। सुखी उन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में ही नहीं आती है। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह है। हे सुखी, दूसरे देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ इस छवि की उपदा नहीं जाए। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और घोर रंग के तथा सख के धाम है। उनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहते हैं। हे सुखी, कहो तो ऐसा कौन शूरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए, अथवा यह रूप जड़ चेतना सबके मोह करने वाले है। तब कोई दूसरा सुखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोले, हे सायानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। हे दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र है। बाल राजहंस का सा सुंदर जोड़ा है। यह मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र है, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए है, वे कौशल्या जी के पुत्र है। इनके नाम राम है, जिनका रंग गौरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए है, राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वे इनके छोटे भाई है, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सुख, सुनो, उनके माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्रह्मांड विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरा सखी एक कहने लगी, यह वर जानकी की योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। किसी ने कहा, राजा ने उन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनके आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रेम
प्राण नहीं छोड़ता। वह होनहारी के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिया हुआ है। प्राण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहता है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबके उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देव योगी से ऐसा संयोग बन जाए, तब हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरा तो इसी से इतना अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी न यह आवेंगे। नहीं तो विवाह के हुआ तो। हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। दूसरों ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमझ ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहता है कि ये देखने तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरणों कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिनके बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इसी विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवारकर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रचा रखा है। उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाले स्त्रियों समूह हृदय में हर्षित होकर फल बरसा रही है। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब और गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबी चौड़ी सुंदर डाला हुआ पक्का अंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठे उनके पीछे समिति थी। चारों ओर दूसरे मचाने का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह सब ऊंचा था और सब प्राकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफल मकान अनेक रंग के बनाए गए थे, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यशोयोग्य जिनके जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगे। नगर के बालक कोमल वचन कहकर अर्थपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश में होकर श्री राम जी के मनोहर अंग को छोड़कर शरीर के पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख कर उनके हृदय में अत्यंत ही हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इसमें बालक का उत्तर आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिनसे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं।
कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के 84 समय में ब्राह्मणों के समूह रच डालते हैं। वही दोनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है, जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिनके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बात कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़ी संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमल में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने सुंदर वंदन किया। फिर वचन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरणों दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्य पुरुष भी भीति के जप और यज्ञ करते हैं। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरणों कमलों की दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रामनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, यह तत् अब सो जाओ। तब वे उन चरणों कमलों को हृदय में धारकर लौटे रहे हैं। पुष्प वाटिका निरीक्षण। सीता जी का प्रथम दर्शन। श्री सीता राम जी का परम्पर दर्शन। रात बीत कर पर मुर्ग पर शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब सूचक क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्याकर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले उनके वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपने संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहा, कोयल, तोता, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावने सरोवर सुशोभित है, जिनमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उनका जल निर्मल
है जिनमें उनके रंग के कोमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुजर रहे हैं। बाग और सरोवर के देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाला श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पुत्र पुष्ट लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिराज जाजी पार्वती की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और श्यामी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरिजाजी का मंदिर सुशोभित है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखने मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजाजी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी के साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विह्वलित होकर वह सीता जी के पास आई। सखिया ने उनके दशा देखी और उनका शरीर पुलकित है और नेत्र में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर है। वे सांवले और गौर रंग के हैं। उनके सौंदर्य में कैसा बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र के है और नेत्र के वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ा उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और उन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। आवश्यक चालाक उन्होंने देखना चाहिए, वे देखते ही योग्य है। उनके वचन सीता जी के अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यासी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लाख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृगछिनी इधर उधर देख रही हो। कंकण हाथ के कंठे, करधानी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री राम जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे ध्वज, ऐसा आ रहा है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डाके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। टकटकियाँ लग गई मानो निर्मी जनक जी के पूर्वज ने जिनका सब पालन में निवास माना
गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखकर उचित नहीं, इस भाव से सकुचकर पालके छोड़ दी। पालकों में रहना छोड़ दिया, जिनके पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनके सायवन करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसे अनुपमा है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर सुंदर को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब सब सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था। वह भगवान मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठी है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गई है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जुटा कर रखा है। मैं जनकानंद जी श्री सीता जी की किससे उपमा दूँ? इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से संयम नुजकुल वचन बोले, हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करके हुई फिर रही है, जिनकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन सुपोषित हो गया है। वह सब कारण अथवा उनका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरा मंगल द्वीप दहेज अंक फड़क रहा है। रघुवंश का यह सहज जगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुंभकार पर पैर नहीं रखता। मुझे तो उस मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत के कौन कहे है स्वर में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अत्यंत जो लड़ाई के मैदान से भागता नहीं, पराई स्त्री जिनकी मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, भिखारी जिनके पास भी नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष सुंदर में जोड़े हैं। ये श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख स्वरूपी कमलों को, छवि रूपी मकरंद रस को भैरव की तरह ही पा रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृगनीय मृग के छेनी की सी आँखों वाले सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखिया ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललाट उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गया, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक
स्नेह के कारण शरीर विलयित बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर बेसुधी हुई देख रही हो। नेत्रों के रास्ते भी राम जी को हृदय में लाकर चतुर्शिरोमणि जानकी जी ने पालकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखिया ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में संकोच गई, कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लात मंडप में आ प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों का हटकर निकले हो। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उसी शरीर की आभा नीले और पीले कमलों की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख शोभित है, उनके बीच बीच में फूल की कलियों के गुच्छे लगे, माथे पर तिलक और पसीने की बूंद शोभामान्य है। कानों में सुंदर भूषण की छवि छाई है, टेढ़ी भौं और घुंघराले बाल है, नए लाल कमल के समान रत्नाभर नेत्र है, ठोड़ी, नाक और गाल बड़ी सुंदर है और हंसी की शोभा मान को मोल लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत ही कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष रत्न पर मणियों की माला है, शंख के सुंदर गाल है, कामदेव के हाथ के बच्चे की मूंछ के समान उतार चढ़ाव वाले एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बाल की सीमा है, जिनके बताए हाथ में फूल सहित दोनों है सखी। वह सांवले कुंवर तो बहुत ही सांवले हैं, जिन्हों सिंह सी पलक, लचित कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शीला के भंडार, सूर्य कमल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियाँ अपने अपने भूल गई। एक चतुर सखी धीरज धारकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिराज जी का ध्यान फिर कर लेना, इसी समय राजकुमार को क्या नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचा नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिरों को अपने समान खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी को शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उसका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखिया ने सीता जी को प्रसन्न प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगे, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुच गई। देर हो गई जाना उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधिक जनक लौट चली। श्री सीता जी का पार्वती पूजन एवं वरदान प्रति तथा राम लक्ष्मण संवाद। श्री सीता जी का पार्वती पूजन एवं वरदान प्रति तथा राम लक्ष्मण संवाद।